संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेदों का रचना काल, जो हमारे एसटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पूछे जाएंगे और यूजीसी नेट के अंदर भी ये हमारा सिलेबस लगा हुआ है। तो ये हम दोनों के ही अकॉर्डिंग करेंगे। ज़्यादातर हमारा यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, लेकिन एस्टेट में भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर इसको रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वेदों का रचना काल। तो सबसे पहले जो हमारे वेदों का रचना काल है, उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाऊंगी। कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, चाहे वो एसटेट टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हो या फिर नेट के, दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो संस्कृत सब्जेक्ट से जिनका कोड 25 है, तो उन दोनों के लिए ही ये क्लास बहुत 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 फ़ायदेमंद रहने वाली है। आप सभी जानते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो सभी जानते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप सब भी पढ़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चले। सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करवाया जाएगा, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट को 2 बार क्वालिफाई किया है। जेआरएफ मेरा हो जाता, लेकिन मेरा 1 नंबर से, 1 नंबर मीन्स 1 क्वेश्चन जो है, उसकी वजह से जिस टाइम मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था उस टाइम कट ऑफ गई थी 196 की, और मेरे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 194। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन की वजह से मेरा जेआरएफ रुक गया था। जेआरएफ की कट ऑफ गई थी इतनी उस टाइम। 2022 में मेरा पहली बार हुआ, 23 में मेरा दूसरी बार जो है यूजीसी नेट हुआ। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये भी पता है कि यूजीसी नेट के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम क्या करवाएंगे क्या नहीं। चलिए हम करते हैं वेदों का रचना काल। वेदों के रचना काल में सबसे पहले, वेदों का रचना काल का मतलब क्या है कि वेदों की रचना कब हुई। तो जहाँ पर हमारी भारतीय परंपरा है, वो तो ये मानती है कि वेदों की जो रचना हुई है वो अनादिकाल से चली आ रही है। मीन्स कि इनका कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वेदों की रचना कब हुई है। लेकिन जो विदेशी वैज्ञानिक मान सकते हैं आप सभी, या फिर आप ये मान सकते हैं कि संस्कृत के कवि या जो भी है, उन्होंने, विदेशियों ने जो रचना काल है उस समय के बारे में क्या कहा है, तो वो हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोफेसर मैक्स मूलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो इन्होंने वेदों के समय के बारे में क्या कहा है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनका जो समय है वो कब है, 1823 से 1900। 1823 से 1900 इनका समय माना जाता है। इनका एक ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ। ग्रंथ आप सभी समझ सकते हैं, जिसको हम रचना भी बोल देते हैं, जिसका नाम क्या है, ए हिस्ट्री। पूछ लिया जाता है ये भी एग्ज़ाम के अंदर, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। तो ये इनकी क्या है, एक रचना है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। ये आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। फिर यहाँ इन्होंने ऋग्वेद की रचना का जो ये समय माना है कि वेदों की रचना कब हुई है, तो वो समय क्या निर्धारित किया इन्होंने, वो किया है इन्होंने 1200 ईसा पूर्व। क्या किया है, 1200 ईसा पूर्व इन्होंने निर्धारित किया है। अब 1200 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या क्या माने हैं वो देख लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए।
अरे ये मुझे बार बार इरेज करना ही करना पड़ेगा, आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सोर्स कम है लेकिन मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको कैसे भी पढ़ाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर हमारा वेदों का रचना काल के बारे में हम कर रहे हैं मैक्स मूलर जी को। मैक्स मूलर जी के बारे में हमने जाना अभी तक कि मैक्स मूलर ने 1200 ईसा पूर्व रचना का समय माना है वेद का। इनके ग्रंथ का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, और 1859 में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ये ग्रंथ कब लिखा था। अब आते हैं, इन्होंने 4 चीज़ें मानी है कि छंद का काल कब माना है, मंत्र का काल कब माना है, ब्राह्मण काल कब माना है, सूत्र काल कब माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो ये मैंने लिख दिया। अब इन्होंने 4 वो किए हैं कि सूत्र काल कब है, ब्राह्मण काल कब है, मंत्र काल कब है। इनको याद कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी, आपको चिंता नहीं करनी है। तो सबसे पहले आता है सूत्र काल, दूसरा क्या है, दूसरा है ब्राह्मण काल, ब्राह्मण काल, तीसरा इन्होंने माना है मंत्र काल, और चौथा इन्होंने माना है छंद काल। क्या माना है, छंद काल। अब इसके लिए एक ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि आपको नीचे से ही इसको याद करना पड़ेगा। नीचे से आप ऊपर को लेकर के चलेंगे। जैसे ये छंद काल है तो आपको, क्योंकि समय ऐसा ही दिया गया है इनका, तो यहाँ पर छंद काल का जो समय है वो है 1200 से 1000 विक्रम पूर्व या ईसा पूर्व भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर आते हैं 1000 से 800 ईसा पूर्व। फिर आता है ब्राह्मण काल जिसका समय है 800 से 600 ईसा पूर्व। ये समय पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर आता है सूत्र काल, तो वो हो जाएगा हमारा 600 से 200 ईसा पूर्व। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा, छम भ्र सु। 2-3 बार आप बोलोगे बार बार छम भ्रसु छम भ्रसु, तो आपको याद रह जाएगा। 6 से छंद, मैं से मंत्र काल, बै से ब्राह्मण काल, और सु से छम भ्रसु। तो यहाँ पर सु से सूत्र काल हो जाएगा। समय 1200 से 1000, 200 ही माइनस करनी है। 1000 से 800, 200 माइनस, 800 से 600, 200 माइनस, और 600 से फिर जो हमारा सूत्र काल हो जाएगा वो 200 ईसा पूर्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये किसका है, मैक्स मूलर का है। सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल, ये किसने माने हैं, मैक्स मूलर ने माने हैं। इनका समय भी याद रखिएगा, 1200 से 1000, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 200। अब इनकी एक और रचना आती है, एक और रचना आती है इनकी, जिसका नाम क्या है, रचना का नाम है फिजिकल रिलीजन। क्या नाम है, फिजिकल रिलीजन। तो इनकी एक और रचना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली वाली रचना आपको याद हो गई होगी, दूसरी रचना इनकी फिजिकल रिलीजन। चूँकि ये विदेशी जो है कवि या विद्वान है, तो इन्होंने इंग्लिश के अंदर ही अपनी ऐसे ये लिखी है फिजिकल रिलीजन, जिसको हम हिंदी में बोलें तो भौतिक धर्म बोल सकते हैं। बाकी आप सभी समझ ही गए होंगे कि इतनी इंग्लिश तो आपको आती ही है। तो यहाँ पर भौतिक धर्म इसको बोलते हैं हम। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जैसे हम सीडीपी में पढ़ते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने या वैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो इसके लिए प्रोफेसर मैक्स मूलर ने एक स्टेटमेंट दी है, जो स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट दी है इन्होंने, स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन मतलब कि बात कही है वेदों के निर्धारण के लिए। और क्या कहा है कि इन्होंने क्या कहा है कि इस पृथ्वी पर या फिर भूतल पर कोई भी
ऐसी शक्ति नहीं है जो कभी निश्चय कर सके कि वेदों की रचना कब हुई। रचना कब हुई, तो ये किसने कहा है? ये मैक्स मूलर ने कहा है। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कथन, पूछा जा सकता है एज इट इज़ एग्जाम के अंदर। क्या कह करके कि सेम ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ऐसा किसने कहा है। ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, मैक्स मूलर ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, जैकोबी ने कहा है, ए बेबर ने कहा है। तो ये मैक्स मूलर ने खुद लिखा है कि इस पृथ्वी पर या भूतल पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कभी यह निश्चय कर सके कि वेदों की रचना कब हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा कहने के बाद भी मैक्स मूलर ने खुद ये स्टेटमेंट दिए, खुद ये कथन कहा है, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद भी हम जो वेदों का सम्य है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रामाणिक मानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि इन्होंने खुद ऐसी बात लिख रखी है। लेकिन फिर भी जब भी हमसे वेदों के लिए ये पूछा जाता है कि वेदों का सम्य क्या है, तो मैक्स मूलर का कथन ही प्रामाणिक माना जाता है। आई होप आप मैक्स मूलर जी के बारे में समझ गए होंगे, क्या क्या चीज़ें मैंने करवाई है। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपका अच्छे से ये कंटेंट क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारे मैक्स मूलर जी हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। इनका और कुछ जानना नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना था हमें जो हमने जान लिया है। आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा ताकि अच्छे से आपकी रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बारी आती है हमारे दूसरे की, जो दूसरे हमारे विद्वान हुए हैं उनका नाम क्या है? क्या चल रहा है? एक तो है ना इसकी ये कमी है, थोड़ा सा ज़्यादा चला देते हैं तो ये वो हो जाता है। प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इसको स्किप कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो। लेकिन आपको कंटेंट बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड दिया जाएगा। अगर नहीं यकीन होता है तो आप यूजीसी नेट का और एस्टेट का पीवाईक्यू उठा सकते हैं। एस्टेट के मैंने सभी पीवाईक्यू करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो एस्टेट वाले विद्यार्थियों को तो इस चीज़ का कोई डाउट नहीं होगा कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर दूसरे आते हैं हमारे, जिसका नाम है डॉक्टर जैकोबी। क्या है? डॉक्टर जैकोबी। इन्होंने क्या कहा है वेदों के समय के बारे में? तो इन्होंने, जैकोबी ने क्या माना है? कृतिका और वसंतपात के आधार पर। क्या? वसंतपात के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण किया है। क्या किया है? वेदों के काल का काल मीन्स क्या होता है? समय निर्धारण किया है। तो इन्होंने समय क्या माना है ये हमसे पूछा जा सकता है। जैकोबी ने क्या समय माना है? इन्होंने समय माना है वेद मंत्रों का समय इन्होंने माना है। वेद मंत्र का समय इन्होंने माना है 4590 ईस्वी पूर्व। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसका समय कब माना है? ब्राह्मण ग्रंथ का समय माना है इन्होंने, वो माना है 2500 ईसा पूर्व। तो ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इनका याद रखने का है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है।
सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि कृतिका और बसंत पात के आधार पर इन्होंने वेदों के काल का निर्धारण किया है। और वेद मंत्र इन्होंने मतलब वेद के मंत्रों की रचना इन्होंने 4590 मानी है और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इन्होंने 2500 ईसा पूर्व माना है। तो हमसे प्रश्न में कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न में पूछा जाएगा कि डॉक्टर जैकोबी के मतानुसार ब्राह्मण ग्रंथ की रचना का समय क्या है? तो वो हमारी 4500। इसी प्रकार वेद मंत्र का भी पूछ सकते हैं। या फिर हमसे प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि कृतिका और बसंत पात के आधार पर वेदों की रचना का निर्धारण किसने किया है? तो वो किसने किया है? हमारा डॉक्टर जैकोबी ने। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आप ये डॉक्टर जैकोबी के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। तीसरे हमारे जो विद्वान है, वैज्ञानिक है, वो आते हैं हमारे, ये एक साथ नहीं रे जोरा, जो मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ उसमें थोड़ा सा लिखने में अच्छा नहीं होता, यहाँ लिखा अच्छा जाता है, इसलिए मैंने यही उठा ली थी स्क्रीन को। और ये आपकी आंखों पे भी कम इफ़ेक्ट करता है। वाइट बैकग्राउंड जो होता है वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता होगा, मेरी आंखों को तो बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए मैं वाइट बोर्ड को कम ही प्रेफर करती हूँ यहाँ पर। इसीलिए मैंने इसको ग्रे कलर को रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हमारे तीसरे जो आते हैं वैज्ञानिक, वो कौन है? तीसरे आते हैं हमारे जिनका नाम है ए वेबर। क्या नाम है? ए वेबर। ए वेबर क्या फुल नाम क्या है? अल्बर्ट फ्रेडरिच अल्बर्ट फ्रेडरिच वेबर, ये इनका क्या है? पूरा नाम है। अब इन्होंने वेदों के रचना काल के बारे में क्या कहा है तो ये हम देख लेते हैं। तो ये इन्होंने कहा है, सबसे पहले तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी कि वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। क्या है? वेदों का काल निर्धारण, क्या है? वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। क्या है? सर्वथा बेकार है। तो ये स्टेटमेंट देख करके हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही है, तो ये हमें पता होना चाहिए किसने कही है। ए वेबर ने। अब याद किस प्रकार से रखोगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्टेटमेंट दी जाती है वो एज इट इज उठा करके दी जाती है, उसमें कोई भी हेर फेर एग्जामिनर नहीं कर सकता है। क्योंकि जो बात अगर किसी विद्वान ने बोली है उस बात को आप चेंज करके उसमें मॉडिफाई करके आप बच्चों को नहीं दे सकते हो एग्ज़ाम में। इसलिए अगर किसी विद्वान ने जो स्टेटमेंट दी है वो सेम ही दी जाएगी। तो अब आप याद कैसे रखोगे इसको? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द आता है, शब्द आता है यहाँ पर हमारा एक बेकार है। क्या आता है? बेकार है। ये शब्द हमें देखने को मिल रहा है। अब बेकार से हम क्या बना लेंगे? बेबर। क्या बना लेंगे? बेबर। क्या बना लेंगे? बेबर। तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि बेकार है ऐसी बात, वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। ये बात किसने कही है? बेकार शब्द को देखते ही आप पहचान जाओगे ये कही है बेबर ने। किसने कही है? बेबर ने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनको लेकर के, और कुछ इनसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट दी है इन्होंने। और इन्होंने जो वेदों का समय माना है, समय माना है, वो माना इन्होंने 1200 ईसा पूर्व। क्या माना है? 1200 ईसा पूर्व। जबकि इन्होंने ये कहा है कि 1200 से 1500 ईस्वी
कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन बनेगा सिर्फ और सिर्फ इनकी स्टेटमेंट से कि वेदों का काल निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करना सर्वथा बेकार है। ये बात किसने कही है? तो ये कही है हमारे वेबर ने। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो है वेबर के बारे में भी कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हमारे एम विंटरनित्ज। कौन आते हैं? एम विंटरनित्ज। थोड़ा सा ये आप स्किप कर दीजिएगा, मैं इरेज कर रही हूँ इसको। बहुत टाइम लगता है इरेज करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे चौथे के बारे में, जो है एम विंटरनित्ज। क्या है? एम विंटरनित्ज। आप जो भी विद्यार्थी, चाहे वो एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप हर विद्यार्थी के पास पहुंचाओगे, चाहे वो एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर नेट की। क्योंकि आप सभी जानते हैं नेट के अंदर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेदों का रचना काल। इसलिए प्लीज़ आप सभी ये कर सकते हैं, आप अपने साथियों तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी पता लग सके कि मेरे जैसे एक छोटी सी टीचर है जो आप सभी को पढ़ा रही है। इसलिए प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा क्लास। एम विंटरनित्ज। तो यहाँ पर विंटरनित्ज ने क्या माना है? इन्होंने माना है, इन्होंने किसके आधार पर वेदों का समय माना है, सबसे पहले तो ये बताना है। तो इन्होंने माना है, विंटरनित्ज ने, ब्राह्मण ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण व अशोक के शिलालेख के आधार पर श्लोक के आधार पर क्या किया है? श्लोक बोल रही हूँ, अशोक बोलना था। अशोक के शिलालेख के आधार पर वेदों का रचना काल माना है। क्या माना है? वेदों का रचना काल। तो यहाँ पर ये हमसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, प्रश्न किस प्रकार से बनेगा ये मैं बताती हूँ। प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मण ग्रंथ, पाणिनि व्याकरण व अशोक के शिलालेख के आधार पर किसने वेदों के रचना काल को निर्धारण किया है? वेदों के रचना काल का निर्धारण किया है, तो वो किसने किया है? एम विंटरनित्ज ने किया है। किसने किया है? एम विंटरनित्ज ने किया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने समय क्या माना है? तो वो माना है, इन्होंने समय माना है इन्होंने 4500 से 6000। क्या माना है? 4500 से 6000 ईसा पूर्व। तो ये बस इतनी सी बात इनकी ध्यान में रखने की है। आप सभी जानते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवाती हूँ। आपको कोई भी फालतू की चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम में ना आती हो, और ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में आती हो और आपको बताया नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एम विंटरनित्ज के द्वारा यही पूछा जाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी PYQ आए हैं यूजीसी नेट के अंदर भी, तो वहाँ पर यही पूछा गया है हमसे कि अशोक के शिलालेख के आधार पर किसने विभाजित मतलब वेदों के रचना काल को माना है, या फिर ज़्यादातर बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा है, जिसके बारे में अभी हम करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक जी। अगर इसको आपने स्किप कर दिया तो फिर मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने एस्टेट के PYQ में भी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पांचवें जो है डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 5वें आते हैं हमारे ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक है, ये घर मत समझ लेना, थोड़ा सा ये डिजिटल है, इस वजह से लिखा ही ऐसा गया है, बाल गंगाधर तिलक। क्या बन रहा है ये? चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो हमसे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, एस्टेट के PYQ में भी, और जब मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था तब, कि ज्योतिष के आधार पर, क्या है, ज्योतिष के आधार पर, किसने वेदों का निर्धारण किया, वेदों के काल का निर्धारण किया। अभी तक तो सही चल रहा था ये, अभी पता नहीं क्या दिक्कत होगी, पहले अच्छी राइटिंग आ रही थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे, कि ज्योतिष के आधार पर किसने वेदों के काल का निर्धारण किया, तो ये हमारे हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। तो ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी। ऐसा प्रश्न आया है पहले भी, तो आपको ध्यान रखना है, ज्योतिष के आधार पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, क्या किया है, 4 भागों में, जिसके नाम क्या है, उनके नाम जरूरी हो जाते हैं याद करने। लगता है ये ऐप हैंग होने लगी है, समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो अच्छे से वर्क कर रही थी। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में करते हैं। ये हमने जान ही लिया है कि इन्होंने किस आधार पर, तो ज्योतिष के आधार पर इन्होंने क्या किया है, ज्योतिष के आधार पर इन्होंने और वेदों के काल का निर्धारण किया है। और समय क्या है, शायद इस ऐप में कोई दिक्कत आ गई है, समय क्या है, 4000 से 6000 ईसा पूर्व। अगर आपको थोड़ा सा लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ इस क्लास में एडजस्ट कर लीजिए, आइंदा हम इस ऐप को उठाएंगे ही नहीं, हम जिस ऐप से पढ़ते हैं उसी ऐप से पढ़ेंगे। ये ऐप पता नहीं कैसी है, मुझे लगा कि अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप सुन लीजिए, 4000 से 6000 ईसा पूर्व इन्होंने समय माना है। अब इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है, तिलक जी ने वैदिक काल को, बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक काल को, वेद जो काल माना है, इन्होंने 4 भाग में विभाजित किया है। कितने भागों में, 4 भागों में। जैसे मैक्स मुलर ने किया था 4 भाग में, वो कौन थे, कौन कौन से थे, छम ब्रसु, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। इसी प्रकार से इनके हैं 4। तो सबसे पहला आता है अदिति काल। क्या आता है, अदिति काल, अदिति काल लिख लीजिएगा आप साथ साथ। दूसरा आता है हमारा मृगशिरा काल, मृगशिरा काल। तीसरा आता है हमारा, यहाँ पर नहीं लिखूंगी मैं क्योंकि इनका समय भी लिखना है मुझे साथ साथ। तो यहाँ पर अदिति काल का जो समय है वो क्या माना गया है, अदिति काल का समय माना गया है 6000 से 4000 ईसा पूर्व। क्या माना गया है, 6000 से 4000 ईसा पूर्व। फिर इन्होंने माना है मृगशिरा काल, जिसको माना है इन्होंने 4000 से 2500 विक्रम पूर्व। क्या माना है, 2500 विक्रम पूर्व इन्होंने माना है मृगशिरा काल को। इसके बाद मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, मुझे आशा है कि आपने ये लिख लिया होगा।
तो यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। पहला इन्होंने माना है, 4 भाग है इसके। तो पहला माना है इन्होंने अदिति काल, दूसरा माना है इन्होंने मृगशिरा काल, तीसरा क्या माना है इन्होंने, तीसरा माना है इन्होंने कृतिका काल, और चौथा माना है इन्होंने, तीसरा कृतिका काल और चौथा माना है इन्होंने अंतिम काल। क्या माना है, अंतिम। तो चौथा तो सभी जान जाएंगे जो अंतिम है, और शुरू वाला भी जान जाएंगे जो क्या है, अदिति। अदिति को थोड़ा सा हम ये लेकर के चल सकते हैं, आदि काल। क्या चल सकते हैं, आदि काल। तीसरा है हमारा कृतिका काल। इसका समय क्या माना गया है, 2500 से 1400 ईसा पूर्व। क्या चल रहा है ये, 1400 ईसा पूर्व। और फिर इन्होंने चौथा जो माना है वो माना है अंतिम काल। क्या माना है, अंतिम काल। आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। जब शुरू में लिख रही थी तो ये ऐप अच्छे से वर्क कर रही थी, पता नहीं अभी इसमें क्या दिक्कत आ गई है। तो ये हमारा 1400 से 500 विक्रम पूर्व। तो ये समय पूछा गया था, यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रश्न आया था कि कृतिका काल का बाल गंगाधर तिलक ने क्या समय माना है। तो क्या माना है इन्होंने, 2500 से 1400 ईसा पूर्व। ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताए हैं। सिर्फ इन पांचों के याद कर लीजिए, हर बार एग्जाम में इन्हीं का देखने को मिलता है। अब इनका एक रचना काल भी आता, मतलब इनकी एक रचना भी आती है, उसको भी देख लीजिए आप, कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो वो रचना क्या है, इनका एक ग्रंथ है द ओरायन। क्या है, ओरायन ग्रंथ। ग्रंथ का नाम क्या है, ओरायन ग्रंथ। लिख लीजिए आप, तब तक मैं ये इरेज कर देती हूँ। ओरायन, ओरायन को आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे, लेकिन इसको वैसे इन्होंने इंग्लिश में ही वो कर रखा है, नाम लिख रखा है इसका ओरायन। आज तो मुझे इस ऐप ने ना बिल्कुल परेशान ही कर दिया। इससे अच्छा तो मैं कॉपी लेकर के ही पढ़ा देती आपको। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। तो यहाँ पर हमारा इनकी जो रचना है बाल गंगाधर तिलक की, इनकी रचना का नाम है ओरायन। क्या नाम है, ओरायन। तो ये आप लिख लीजिएगा, ओरायन इसको बोला जाता है। और एक और रचना है इनकी जिसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक, आर है ये बीच में, होम इन द वेदास। तो ये हमारी इनकी क्या है, दोनों रचना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ओरायन ग्रंथ किसका है। तो ये हमें पता है बाल गंगाधर तिलक का है। और आर्कटिक होम इन द वेदास, ये भी ग्रंथ किसका है, ये भी हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाल गंगाधर तिलक ने किसके आधार पर रचना की है, तो ज्योतिष के आधार पर, वेदों के रचना नहीं की, वेदों के काल का निर्धारण किया है। तो हमसे सिर्फ ये एग्जाम में यही देखने को मिलेगा हमें कि ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण किसने किया है। एस्टेट के अंदर ये पीवाईक्यू में आया है। और ये भी पूछा, यूजीसी नेट के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन देखने को मिला था। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो आपको बता दिए गए हैं, बाकी कोई भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे जो भारत के कवि है, भारतीय परंपरागत जो कवि है, उन्होंने वेदों को कोई निश्चित समय नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि वेद जो है वो हमारे अनादिकाल से है, अपौरुषेयत्व है, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा उसकी रचना नहीं की गई है। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि भारत वालों ने क्या कहा है, बस जो याद करना था रचना काल में वही इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा। और कल से हम ये ऐप से नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको अपने पुराने तरीके से ही पढ़ाऊँगी। मुझे नहीं अच्छी लगी है ऐप बिल्कुल भी।